जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो नोट्स है, जैसे कि ₹5 का टेक्टर वाला नोट है, ₹10 का नोट है या फिर ₹20 का नोट है या फिर वर्तमान समय में जो चल रहे हैं वो नोट है या फिर जो भी पुराने ₹1, ₹2 के जितने भी पुराने नोट हैं, उनको आप कहाँ बेच सकते हो, किस प्रकार बेच सकते हो, कौन उनको खरीदने वाला है और उनकी वैल्यू किस हिसाब से और वैल्यू आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? वैल्यू क्या उनकी सच में लाखों के अंदर रहती है या फिर सच में उनकी वैल्यू है जो बिल्कुल नॉर्मल नोट के बराबर रहती है, जैसे कि ₹5 के बदले ₹5 आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वो कौन से स्पेशल नोट है जिनकी वैल्यू लाखों या हज़ारों के अंदर रहती है और उनकी वैल्यू क्यों इतनी ज़्यादा है और उन नोटों को आप किस प्रकार पहचान पाओगे, उनको आप कहाँ बेच सकते हो? ऐसी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो नोट होते हैं कुछ कम बने हुए नोट जो होते हैं, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ₹5 के टिकट वाले नोट में अगर आर इन शेड के नोट पाए जाते हैं, तो वो आपके कुछ अलग वैल्यू के हो सकते हैं दोस्तों। और साईनाथ जो रड्डप्पा जी की पुस्तक दी गई है, उसमें भी यही ज़िक्र किया गया है, जो आर इन शेड वाले नोट है, उनकी वैल्यू थोड़ी अच्छी रहती है मार्केट के अंदर और फेक बायर्स द्वारा जो दावे किए जाते हैं एक ही नोट के 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये तो सच्चाई थी दोस्तों। तो उनको आप एक्ज़िबिशन्स वग़ैरह में किस प्रकार बेच सकते हो या फिर जो बायर्स है लाखों के दावे करते हैं, वो क्या एक्ज़िबिशन्स के अंदर बिकते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, एक्ज़िबिशन्स के अंदर केवल जो वर्तमान में रेट चल रही है, उसी के हिसाब से नोट उसी के खरीदे जाते हैं। जो फेक बायर्स है, वो सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन चार्ज, ओटीपी वग़ैरह, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स वग़ैरह लेने के लिए, आपकी पर्सनल डिटेल्स लेने के लिए ही वो लाखों के दावे करते हैं। आप जब भी उनको कॉल करोगे, वो 500 या ₹1000 की डिमांड करके आपको गुमराह करके आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन फीस उनको देते हो, तो एक और नई वो अपनी डिमांड बताते हैं, चाहे जो सिक्योरिटी चार्ज हो या फिर आने का चार्ज हो या किसी प्रकार का चार्ज हो। वो बताते हैं और बोलते हैं कि आपको इतने रुपए और पे करने होंगे। तो जैसे आप वो पैसे और पे करोगे, तो आपके सामने एक और नई डिमांड आएगी और वो और बोलेगा कि हमें इतने पैसे एक बार फिर अंतिम में जमा करा दो। उसके बाद आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, नोट खरीदने घर आ जाएगी आपके। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, ओटीपी वगैरह किसी को नहीं देनी है और बिना ओटीपी वो रजिस्ट्रेशन फीस के ऑनलाइन जो भी बायर नोट खरीदते हैं, हो सकता है वो रियल बायर है, आपके घर भी आ सकता है। अब दोस्तों, एक्जिबिशन्स में तो कन्फर्म नोट बिकते हैं, वैसे नोट और सिक्कों की वैल्यू जानने के लिए आपको अलग-अलग जगह सर्च करना होगा, अलग-अलग लोगों से भी मिलना होगा, एक्जिबिशन्स में ही जाना होगा, तभी आप नोट और सिक्कों की रियल वैल्यू जान सकते हो। आप जब भी किसी भी ऑनलाइन बायर से संपर्क करो, तो उससे अपने सिक्कों की सारी डिटेल्स लिया करो, जैसे कि ये सिक्का है भाई साहब, ये कौन से मिंट का है, कौन-सी सन का बना हुआ है या फिर इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? ऐसे सवाल उनको पूछा करो। जैसे कि 1996 का सुभाष चंद्र बोस का ₹2 का कॉइन है, तो उसकी कहानी मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की 100वें या शताब्दी के जन्म तो उनकी जगह एक सिक्का बनाया जाता है, उनकी याद में एक सिक्का जारी किया जाता है, जो कि 97 में होना था। 1997 के अंदर जो सिक्का जारी किया जाना चाहिए था, वो कलकत्ता मिंट ने मिस्टेक से 1996 के अंदर जारी कर दिए। तो वैसे सिक्के बने तो कम है, 5 से 7,000 सिक्के हैं, पर मार्केट के अंदर उनकी वैल्यू आपको 15 से 20,000 रुपए देखने को मिल जाएगी। तो उसमें कुछ मिस्टेक हुई है, कहानी के साथ छेड़छाड़ हुई है, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो सिक्के अलग दिखाई देते हैं। तो वैसे सिक्के आपके बिक सकते हैं हज़ारों के अंदर या लाखों के अंदर। अब दोस्तों, कलेक्शन करने वाले बायर को अगर आपका सिक्का पसंद आ गया तो वो आपको ज़्यादा रेट भी दे सकता है। अब दोस्तों, अदरवाइज़ सिक्कों की डिटेल्स आप कहाँ से लोगे? जैसे कि माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है, ₹2 का कॉइन है, ₹1 का कॉइन है और जितने भी सारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हैं उनकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? उनकी रेट वगैरह, उनका मिंट वगैरह, उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मेटल, थिकनेस, थीम, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये मैं आपको बता दूँ, हमारे नंबर पे आपको डेफ़िनेटली मैसेज करके छोड़ देना है। हम आपसे बात करेंगे, जैसे कि काफ़ी लोगों से हमने बात कर चुकी है। लगभग 700 से 800 लोगों तक हमारी इस महीने में बात हो चुकी है। तो उनको सारी डिटेल्स हमने दे दी है और जो भी हमने बताया है, उस वो रियल जानकारी उनको मिली है और अब उनके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा।
तो अगर आप भी चाहते हो कि सिक्कों की रियल वैल्यू हमें पता चले, सिक्कों की रियल हिस्ट्री भी पता चले, सिक्के का वज़न, मेटल और वो किस प्रकार की थीम पे बने हुए हैं, कौन से सिक्के मूल्यवान है, ये जानकारी अगर आपको चाहिए, तो हमें आप व्हाट्सएप पे एक बार संपर्क ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप पे संपर्क करने से क्या है, जो हम आपसे संपर्क करेंगे, हम कॉल करेंगे आपको और वीडियो कॉल भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है हमें। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि आप भी एक फ्रॉड बायर हो, अपना फेस नहीं दिखाते हो, तो हम वीडियो कॉल भी उनको करते हैं और ये सारी सच्चाई के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह तो डेफ़िनेटली किसी को नहीं देनी है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, ट्रू इवेंट की टीम ही क्यों ना हो। जैसे कि हमने 2 दिन पहले एक वीडियो क्रिएट किया था, उसमें हम व्यक्तियों को कॉल करके बता रहे थे कि हमें ₹500 दीजिए, हम आपके सिक्के सेल करवा देंगे। तो हम नहीं करवा रहे हैं सिक्के सेल, वो तो हम अभी भी आपको परख रहे हैं, आपकी जाँच कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होना चाहिए, चाहे वो ट्रू इवेंट टीम का विकास ही क्यों ना हो या फिर रोहित सर ही क्यों ना हो आपके। तो आपको किसी को भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं देनी है। जो भी रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, उनको आप तुरंत ब्लॉक करो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ और साइबर क्राइम में जो एफआईआर होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वो एफआईआर दर्ज एक बार आप डेफ़िनेटली करवा देना, चाहे आप थाने में जाओ या ना जाओ। थाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप ऑनलाइन एफआईआर करवा सकते हो दोस्तों। अगर वैसे वीडियो आपको चाहिए ऑनलाइन एफआईआर वाले, जैसे किसी का पैसा लूट गया है तो उसे वापस अपने अकाउंट में कैसे लाएँ? गलती से किसी ने पैसा भेज दिया है, तो वो पैसा कैसे लाएँ? तो वैसी जानकारी के लिए हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम वो भी जानकारी आपको दे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।